नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हम लोग अभी पाइथन टर्टल मॉड्यूल का एडवांस पार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने आज से कि कीबोर्ड से टर्टल को कंट्रोल करना, क्लिक करके टर्टल को कंट्रोल करना और ड्रैग करके हम लोग एक व्हाइट बोर्ड बनाए थे, जिसका हम ये आप देख सकते हैं कि हम लोग ये व्हाइट बोर्ड बनाए थे, जिसमें आप लिख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, पेन की साइज भी चेंज कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे ग्राफिक्स बेसिक अपने पार्ट्स में बना रखा हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में होती है, और आप ऑनलाइन कोड एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और 3-4 लिंक मैं ऑनलाइन कोडिंग के लिए, पाइथन के लिए दे रखा हूँ, ठीक। तो आप ऐसे कई सारे ग्राफिक्स बना रख सकते हैं। तो आज मैं कुछ एक स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो इसका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे, जिसका नाम है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करूँ उससे पहले अपना इंट्रो लगा देते हैं। जैसे रैंडम नंबर क्या होता है, जिस सिस्टम से जनरेट होता है, ठीक। कहाँ से जनरेट होता है? सिस्टम से। अब सिस्टम से जनरेट होगा तो फिर इसमें कुछ स्पेशल एल्गोरिदम यूज़ होती है, जिसका नाम होता है मर्सियन ट्विस्टर। अब मर्सियन ट्विस्टर क्या है? ये एक एल्गोरिदम है। आप इसके नाम से मत घबराइए कि मर्सियन ट्विस्टर क्या होता है, मैंने तो अब तक नाम ही नहीं सुना। ये बैकएंड पे कैसे वर्क करती है, इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे मैं इसका वीडियो फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा कि मर्सियन ट्विस्टर एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। ये क्या करता है, एक स्यूडो नंबर जनरेट करता है। स्यूडो मतलब पी स्यूडो, स्यूडो रैंडम नंबर। रैंडम नंबर को मैं आरएन से लिख रहा हूँ, ठीक। जो स्यूडो रैंडम नंबर जनरेट करता है, अब स्यूडो का मतलब ये है कि झूठे रैंडम नंबर, मतलब कि ये बिल्कुल रियल या ट्रू रैंडम नंबर नहीं होता। इस रैंडम नंबर का यूज़ करके आप क्रिप्टोग्राफी या फिर और कहीं एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? रिसर्च में कर सकते हैं। अब रिसर्च में कैसे कर सकते हैं? वो जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं वो लोग और एक्सप्लोर कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को। फिलहाल मैं इसको बताने वाला हूँ कि रैंडम नंबर को हम अपने टर्टल लाइब्रेरी में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट कैसे करते हैं, और इसका लिए हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। ये भी इसमें पाइथन में आपके इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। इंपोर्ट रैंडम करेंगे तो तुरंत आप ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखे हैं रैंडम नंबर जनरेटर नाम की, और इसमें मैंने इंपोर्ट क्या किया हूँ, रैंडम। इसको हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं कि सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है या नहीं। हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं इंपोर्टेड। क्या करते हैं? रन। तो रन करने के लिए सिंपल क्या करना होगा? रन। और ये क्या होगा? इंपोर्टेड, ठीक। इंपोर्टेड का मतलब क्या है? हमारा जो रैंडम मॉड्यूल था वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे यूज़ करेंगे। तो रैंडम को मैं क्या कर देता हूँ, एज आरएन। आरएन में क्यों लिखा हूँ? आरएन लिखने का ये मोटिव है कि हम जैसे कि आगे जब हम नंबर को जनरेट करते हैं तो हमको बार बार रैंडम लिखना पड़ेगा, तो हम एक सिनोन समझ लो, एक एलियाज नाम इसका दे दिया हूँ, आरएन, ठीक। तो अब इसका हम लोग रैंडम नंबर को जनरेट करके देखते हैं। तो इसे लिखता हूँ प्रिंट आरएन डॉट रैंडेंट। अब इसमें देखो, जो रैंड इंट होता है उसमें दो वैल्यू पास करनी होती है, एक ए एक बी। ए क्या होता है? स्टार्टिंग नंबर। बी क्या होता है? बाद का नंबर, यानी कि ये दो नंबर हमको पास इसमें करना होता है, जो जिनके बीच में आप रैंडम नंबर को जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं पास करता हूँ लेट्स से 1,9 और इसको कर देता हूँ रन। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ है, ठीक। मैं फिर से इसको अगर रन करूँगा तो कुछ 8 प्रिंट हो गया। अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो 4 प्रिंट हुआ। मतलब कि आप अगला नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस नंबर को, अगला नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मर्सियन एल्गोरिथम के बारे में जानना होगा। तो हम अभी उस पर बात नहीं करने वाले हैं। मैं फिलहाल इसका और थोड़ा सा बात करता हूँ कि, और हमको एक नंबर तो हमेशा जनरेट करनी नहीं होगी। हम लोग चाहेंगे कि ढेर सारे नंबर जनरेट किया जाए,
और हमको हर बार के लिए तो मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज, क्या करते हैं, लेट्स से मैं पास कर देता हूँ 9। समझो हमको 1 से 9 के बीच में 10 रैंडम नंबर चाहिए, ठीक। तो 10 रैंडम नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फॉर का लूप लगाना होगा और फिर नंबर को जनरेट करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास नंबर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो सबसे पहले नंबर 3 आया, फिर 1, फिर 6, 4, 3, 9, 9, 7, 3। तो ये लकी कुछ भी इनमें से एक वैल्यू उठाएगा और प्रिंट कर देगा, यानी कि रिटर्न कर देता है। तो ये इसको आप अगर आप चाहें तो इसको लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, या फिर और कहीं अगर स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ कि हम इसको और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें 2 लाइन लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको एक लाइन में भी प्रिंट कर दें, ठीक। इसको लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे हम लिस्ट जैसा लगाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे, rm डॉट randint 1, 10। अब ये एक सिंगल लाइन में हो गया फॉर। मैं ऊपर का कोड क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ दोनों लाइन, और ये नीचे वाला चीज़ फिर से रन करते हैं। तो अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो क्या होगा, आप देखेंगे कि एक लिस्ट तरीके में जनरेट हो गई 10, 5, 8, 8, 9। जैसे कि अब ये आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आप जो लोग एडवांस समझ रहे होंगे उनके लिए तो आसान है, बट जो बिगनर हैं या फिर बिगनर ये भी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इससे कोई बात नहीं है, ये हमेशा इंटीजर में रिटर्न करेगा। अब चाहते हैं हम कि 0 या 1 के बीच में हमेशा कोई एक वैल्यू लिया करें, तो हम लोग 0, 1 पास करेंगे। और अब क्या होगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हमेशा ये उठाता रहेगा। जैसे कि अभी प्रिंट हुआ 0, 1, 1, 0, 0। अभी मैं फिर से रन करूं तो फिर कोई दूसरा नंबर ले ले 1, 0, 0, 1। तो ऐसा आप डिफरेंट नंबर का जनरेट करके आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको भी समझ में आई कि रैंडम नंबर का हम जनरेट कैसे करते हैं। अब बात आती है कि इसका यूज़ हम अपने टर्टल में कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक बढ़िया ग्राफिक्स बना दें जिसमें अलग अलग सर्कल अलग अलग रेडियस का जनरेट होते रहें, तो उसमें आपको या तो आप खुद से कुछ बनाएंगे या फिर आप रैंडम ले लेंगे ना, तो उसमें हम रैंडम रेडियस पास करते रहेंगे और रैंडम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास करते रहेंगे। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं मालूम होता है क्या है, तो आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं बहुत ही स्टार्टिंग से बताया था कि हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये मैं बता रखा हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई क्या होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ। तो आप मेरे वीडियो देखेंगे, ये वीडियो आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, और बेसिक हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे जाते हैं, हम कैसे सर्कल को हम बनाते हैं, सर्कल का लूप का यूज़ करके कैसे बनाते हैं, और कई सारी चीज़ें आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई रैंडम नंबर की, और हम इसका एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसका और एप्लीकेशन क्या है। तो इसका हम एप्लीकेशन वहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हमको एक लिस्ट बना लिए, समझ लो उसमें 10 कलर हैं। अब आप चाहते हैं कि कोई रैंडम कलर आए और उससे फिर एक शेप ड्रा हो जाए, फिर दूसरा रैंडम कलर ऑटोमेटिक आए, नहीं कि आप चाहते हैं रैंडम चीज़ें सिलेक्ट करना। तो उसके लिए आप 0 to 10 आप पास कर देंगे वैल्यू, और हमेशा रैंडम कलर जनरेट होता रहेगा। जैसे कि मैं अभी कर देता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ जल्दी से, जिसमें मैं समझ लो 6 कलर पास करूँगा और उसमें से कोई रैंडम कलर हमेशा सिलेक्ट करूँगा, ठीक। तो मैं लिस्ट बना देता हूँ LST ऐसे बनाते हैं लिस्ट, और उसमें मैं पहले वैल्यू डाल देता हूँ R, दूसरी वाइट, तीसरी तो मैं एक लिस्ट बना दिया जिसमें लगभग इतने कलर हैं। कितने कलर हैं उसको हम लोग गिनेंगे नहीं, सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे लेन, और इसमें क्या पास कर देंगे LST का मतलब क्या हुआ, लिस्ट। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ रैंडम नंबर
साथ में इसके नीचे 9 आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कोई रैंडम कलर पिक कर लिया जाए, तो मैं पहली लाइन को कमेंट कर देता हूँ कि बार बार ये प्रिंट ना हो। अब यहाँ से मैं रैंडम कलर को पिक करता हूँ, ठीक। तो लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, रेंज जैसे कि हम फ्यूचर में अगर कभी रेंज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट पास करता हूँ जनरल वैल्यू लेन LST, ठीक। प्रिंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LST ऑफ आई। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें एक सीक्वेंस में प्रिंट हुआ, जिस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं RWYG, सेम सीक्वेंस में यहाँ भी प्रिंट हुआ है RWYGV ब्लैक POI, ठीक। P का मतलब पर्पल, O का मतलब ऑरेंज, I का मतलब कोई कलर, ठीक। इंक कलर या फिर कुछ भी कलर आप चाहें तो बता सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये लिस्ट को हम ऐसे प्रिंट करते हैं और इतना सिंपल है। अब आप चाहते हैं कि रैंडम कोई कलर इसमें से पिक किया जाए और वो प्रिंट हो जाए, तो हम रैंडम के लिए एक वेरिएबल बना देंगे R, और उसमें हम लिखेंगे rn डॉट रैंडेंट। अब इसमें हमको 2 वैल्यू पास करनी है 0 to 9, ठीक। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर R पास कर देंगे इंडेक्स में, ठीक। और जब इंडेक्स में R पास कर देंगे तो क्या होगा, जब हम लोग R पास कर देंगे तो ये हमारी लिस्ट है, तो ये रैंडम इंटीजर कोई पिक करेगा 0 से 8 के बीच में और उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। जब उसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वो कलर को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले G प्रिंट हुआ, जो कि इंडेक्स 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है लिस्ट में, तो 0 1 2 3 नंबर पे है, और अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो चौथे नंबर पर है और थर्ड इंडेक्स पे है, ठीक। तो पहले ग्रीन हुआ, फिर ब्लू हुआ, फिर येलो, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं, पहले G फिर V, फिर पीछे आ गया, फिर ऐसे से ब्लैक, फिर आगे जाकर सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे देखो, फिर ऑरेंज 2 बार हो गया। तो आप ऐसे कोई रैंडम चीज़ें करना चाहते हैं, रैंडम सर्कल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन जो होता है वो मैं टर्टल में अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक। अब जैसे अगर आपको लगता है कि कोई पैटर्न आपको मतलब कि बढ़िया लग गया है, तो उस पैटर्न को आप सेव भी कर सकते हैं सीड का यूज़ करके। अब सीड क्या होती है ये मैं अगले वीडियो में जब रैंडम नंबर का एप्लीकेशन करूँगा फिर आपको थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सीड क्या है, ये चीज़ें मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक। और हम लोग यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RN मतलब डॉट सीड, और यहाँ मैं सीड में लिख देता हूँ 1। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, वैसे 0 to 1 है तो हमको 0 to 9 कर देते हैं। अब जो नंबर जनरेट होगा, जैसे कि ये 29141 जनरेट होगा, मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो फिर से सेम नंबर जनरेट हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर चाहूँ तो इस सीड 1 को हम यूज़ बार बार कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरी सीड, अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। कैसे, यहाँ लिखूँ RN डॉट सीड और यहाँ पर लिखूँगा 2, ठीक। अब मैं ऊपर वाली कमांड को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी सीड मिल गई है हमको। अब हम चाहें तो इस सीड को भी अगर हम बार बार रन करेंगे तो बार बार होगा, लेकिन अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ RN डॉट सीड 2 को, तो क्या होगा, एक फिर से रैंडम नंबर जनरेट होगा और बार बार रैंडम नंबर जनरेट होगा अलग अलग, ठीक। और ये जो रैंडम नंबर होगा वो मतलब कि इससे तो अलग होगा पहले वाले से और दूसरे वाले से सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर RN डॉट सीड 1 वर्क कर रहा है, ठीक। तो आप ऐसा करके आप ना सीड बना सकते हैं। तो इसका यूज़ हम फ्यूचर में कर लेंगे, जब हम जैसे कि कोई आपको एक स्पेशल पैटर्न बढ़िया लग रहा है कि इस पैटर्न में होना चाहिए, अब उस पैटर्न को आप सेव करना चाहते हैं, तो उस पैटर्न को सेव करने के लिए RN डॉट सीड 1 करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक। और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।